की जय हो, दशलक्षण धर्म की जय हो। सभी लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए तत्वासूत ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य उमा स्वामी देव की जय हो। तत्वासूत ग्रंथाधिराज विराजमान है और हम सभी ने इसके दूसरे अध्याय के 36वें सूत्र तक 35वें सूत्र तक चर्चा कर चुके हैं। भैया ने आपको विगत दिनों की क्लासों में 35वें सूत्र तक पढ़ाया होगा। हम आज से 36वें सूत्र की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और आप सभी को जो भी इसकी डेफिनेशंस वगैरह हो पहले के सूत्र की, आप उनको पीडीएफ फाइल में से लिख सकते हैं। ग्रुप में भैया ने शेयर की होगी पीडीएफ फाइल, तो उसमें से आप परिभाषाएं वगैरह लिख सकते हैं और आगे के सूत्र पे हम चर्चा करते हैं। सूत्र क्रमांक 36वां, सूत्र क्रमांक 36वां देखिए, औदारिक वैक्रिया का हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। पढ़िए मेरे साथ, औदारिक वैक्रिया का हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। अर्थ क्या है इसका? इस सूत्र का अर्थ है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 शरीर हैं। कौन कौन से शरीर हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताए थे जब हमने सूत्र क्रमांक पूर्व के सूत्रों में जो चर्चा की थी, उसमें मैंने आपको पहले भी बताए थे कि ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं और इनकी मैंने आपको सूक्ष्म रूप से परिभाषाएं भी बताई थी। औदारिक शरीर को मतलब बताया था कि जो उद्गल वर्गणाओं से, नौकर्म वर्गणाओं से जो हमारा शरीर बना होता है और जिसमें हाड़ मांस आदि होते हैं, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। ठीक है। वैक्रियक शरीर के बारे में बताया था जिसमें हाड़ मांस नहीं होता, वो भी नौकर्म वर्गणाओं से बना होता है, लेकिन उसमें हाड़ मांस, खून वगैरह इसकी संरचना कुछ भी नहीं होती, हड्डियां वगैरह ये कुछ भी नहीं होती। ऐसा शरीर जो होता है वो वैक्रियक शरीर रहता है। औदारिक शरीर किस किस का पाया जाता है? मनुष्य और त्रियंचों का जो शरीर होता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं, है ना। वैक्रियक शरीर जो होता है वो किस किस का होता है? देव और नारकियों का। देव और नारकियों का कौन सा रहता है? वैक्रियक शरीर रहता है। ठीक है। देव और नारकियों का कौन सा शरीर रहता है? वैक्रियक शरीर रहता है। इसके बाद यदि हम देखें तो आहारक शरीर। आहारक शरीर के बारे में मैंने बताया था कि जो 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं, कौन है? 6वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, जिनको जिनागम के संबंध में कोई भी यदि शंका उत्पन्न होती है तो उस शंका के निवारण के लिए उनके शरीर से क्या होता है? उनके शरीर से एक पुतला निकलता है, जो उस पुतले को क्या बोलते हैं? आहारक शरीर कहते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं और उनको जब कोई ऐसी शंका होती है, किस विषय में? लौकिक के विषय में कोई शंका नहीं होगी उनको, कोई धार्मिक ही शंका होगी, कोई जिनागम के संबंध में कोई शंका होती है, तो उनके शरीर से वो पुतला निकलता है और वो पुतला कहीं भी जाके, जैसे कि मान लीजिए समूह शरण में जाके अपनी शंका का समाधान करके, और वो पुतला वापस आके उनके शरीर में आके क्या हो जाता है? प्रविष्ट हो जाता है। तो ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? आहारक शरीर। आहारक शरीर जो होता है वो केवल रिद्धिधारी मुनिराज को ही निकलेगा और जो 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज है उनको ही औदारिक शरीर निकलेगा। आंटी आपने हाथ उठाया है, मैं आपकी शंका का समाधान जो हमारे लास्ट के 5 मिनट बचेंगे तब उसमें करूंगी। अभी आप थोड़ा सा विषय को सुनिए। फिर उसके बाद आता है तेजस शरीर। तेजस शरीर किसको कहते हैं? कि जिस शरीर के कारण जीव के शरीर में कांति उत्पन्न होती है। जीव में जो कांति उत्पन्न होती है, हम कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति का अपना एक तेज होता है, जिसके कारण से जैसे आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाएंगे तो उस व्यक्ति को अपने आप में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। उस व्यक्ति को अपने आप मतलब अपन क्या कर देते हैं? उसको अपनी ओर खींचते हैं। तो किस कारण से? कि वो एक तेज होता है उसके शरीर पे, उसको क्या बोलते हैं? तेजस शरीर बोलते हैं। और उसके बाद फिर 5वां शरीर जो है कारमान शरीर। कारमान शरीर मतलब जो कर्म वर्गणाओं से जो शरीर बना होता है उसको कारमान शरीर कहते हैं। हाँ आंटी पूछिए, आपको क्या डाउट है?
हाँ पूछिए आंटी, क्या डाउट है आपको? मैंने अनम्यूट किया है आपको, बोलिए। दीदी दीपायन मुनिराज के शरीर से भी आहारक शरीर ही निकला था ना द्वारिका को चलाने के लिए? नहीं 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 नहीं, वो जो दीपायन मुनिराज के शरीर से जो शरीर निकला था वो आहारक शरीर नहीं था। आहारक शरीर जो होता है वो केवल मतलब शुभ निमित्त के उस पे ही निकलता है। जैसे कि आपको यदि कोई शंका हो रही है जिनागम के संबंध में, तभी आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर से वो पुतला निकलेगा। और जो दीपायन मुनिराज को निकला था वो अशुभ तेजस था। एक तेजस शरीर में भी दो प्रकार के भेद होते हैं, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। आगे चल के चर्चा आएगी शुभ तेजस और अशुभ तेजस के कैसे कैसे कार्य होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो दीपायन मुनिराज थे उनको क्या था, आहारक वाला शरीर नहीं था। उनको जो निकला था वो अशुभ तेजस निकला था, क्योंकि उनकी जो थी, उनकी क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि थी ना अंदर में, तो उस क्रोध की अग्नि के कारण उनके परिणाम कैसे हो गए थे, संक्लेश रूप हो गए थे। और जो ये आहारक शरीर निकलता है वो हमेशा शुभ निमित्त के तौर पे निकलता है। मतलब जब आपको कोई जिनागम के संबंध में कोई शंका हो, उसी लिए वो आहारक शरीर निकलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कारमान शरीर हो गया। अब ये 5 प्रकार के शरीर हमारे हो गए, तो आपको समझ में आया। औदारिक शरीर मतलब जिसमें हाड़ मांस दिखाई देते हैं वो औदारिक शरीर होता है। ठीक है, हाड़ मांस का पुतला जो हमारा होता है मनुष्य और त्रियंश का, वो क्या कहलाता है, औदारिक शरीर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वैक्रियक शरीर किसको कहते हैं? वैक्रियक शरीर जिसका किसको कहते हैं, जो देव और नारकी जिसके शरीर के स्वामी होते हैं, ऐसे शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। ठीक है, आहारक शरीर किसको कहते हैं? छठवें गुणस्थान भर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराज का जो शरीर होता है उसको क्या कहते हैं, आहारक शरीर कहते हैं। ठीक है, और तेजस शरीर किसको कहते हैं? जो जीव के शरीर में कांति उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर में जो कांति उत्पन्न करने का काम करता है उसको तेजस शरीर कहते हैं। और कारमान शरीर किसको कहते हैं? जो सभी संसारी जीवों को पाया जाता है, मतलब जिसमें क्या होता है, कर्म वर्गणाएं जिसके कारण से अपने आत्मा के साथ एक चित्रागुधा रूप से स्थित रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कारमान शरीर कहते हैं। ठीक है, अच्छा औदारिक शरीर कैसा रहता है? स्थूल रहता है, जो हमें क्या दिख सकता है, आंखों से दिख सकता है। आप किसी के भी औदारिक शरीर को आंखों से देख सकते हो। ठीक है, वैक्रियक शरीर कैसा होता है? जो एक अनेक सूक्ष्म स्थूल हल्का भारी रूप हो सके। कैसा हो सकता है? एक भी हो सकता है, अनेक रूप भी हो सकते हैं वैक्रियक शरीर में, हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है ना, और क्या कर सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है ना। तो इस टाइप से जो शरीर होता है वो वैक्रियक शरीर कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये जो आहारक शरीर का आपने पूछा था आंटी मुझसे, ये जो आहारक शरीर रहता है वो क्या करता है, सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए इस आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है। जब किसी मुनिराज को कोई सूक्ष्म शंका उत्पन्न होती है तो उस शंका के निवारण के लिए और संयम की रक्षा के लिए इस शरीर की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ऐसे शरीर को क्या बोलते हैं? आहारक शरीर। अच्छा तेजस शरीर किसको कहते हैं? जो तीनों शरीर को कांति देता है वो तेजस शरीर। उसके बाद कारमान शरीर मतलब ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का समूह। तो मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया। आई थिंक आपको ये 8 जो 5 शरीर हैं, इन 5 शरीर की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे का सूत्र देखिए। आगे का सूत्र है परम परम सूक्ष्म। क्या है सूत्र आगे का? परम परम सूक्ष्म। तो इसका सूत्र का अर्थ क्या है? आगे आगे का शरीर सूक्ष्म है। क्या है सूत्र का अर्थ? आगे आगे का शरीर जो है वो सूक्ष्म होता जाता है। अब क्या है इसका मतलब कि कैसे सूक्ष्म होता जाता है? तो इसका अर्थ समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज में परमाणु लिए, ठीक है, मान लीजिए एक कंटेनर लिया, बर्तन लिया, उस बर्तन में आपने क्या कर दिया कि एक में कम गर्म पानी भरा, ठीक है, और एक में ज्यादा गर्म, उससे थोड़ा गर्म पानी भरा, फिर उससे थोड़ा गर्म पानी भरा, फिर उससे थोड़ा गर्म, और एक में सबसे गर्म। ठीक है, तो क्या है, हम कहेंगे कि एक जो सबसे कम गर्म वाला पानी है उसमें क्या बोलेंगे? उसमें सबसे कम परमाणु, किसके? गर्माहट के सबसे कम परमाणु सबसे गर्म पानी में। उससे थोड़े ज्यादा परमाणु उससे ज्यादा गर्म पानी में, उससे थोड़े ज्यादा परमाणु उससे ज्यादा गर्म पानी में,
फिर उससे जो थोड़े ज्यादा परमाणु उससे थोड़े ज्यादा गर्म पानी में, और सबसे ज्यादा परमाणु गर्माहट के परमाणु किसमें रहेंगे कि जो सबसे ज्यादा गर्म पानी है उसमें गर्माहट के परमाणु रहेंगे। इस तरीके से ये 5 प्रकार के शरीरों में उत्तरोत्तर क्या हो सकते हैं, है ना, परमाणु प्रदेश जो है वो बढ़ते जाते हैं। परम परम सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है कि जैसे स्थूल और सूक्ष्म की परिभाषा आपको बताऊं, स्थूल मतलब जो हमें ये जो हमारे चर्म चक्षुओं से जो चीज दिखाई दे जाती है ना, उसमें भी हमारे नेत्र तो बहुत ही स्थूल हैं। क्या है स्थूल? वो सभी चीजों को जान भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में बताया था कि ये जो नेत्र इंद्रिय से देखने का जो हमारा संबंध है वो उस संबंधी क्या है, क्षोक्षम पर आधारित है। चक्षु दर्शनावरण कर्म का जब क्षोक्षम होगा आपको, तो उस नेत्र संबंधी आपको विषय बनेगा। जैसे जिसका चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षोक्षम ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक की चीजें जान लेगा, जिसका क्षोक्षम कम है तो वो उतना नहीं जान पाएगा। तो इन जो इस चीज का मतलब किसी भी इंद्रिय से यदि देखने संबंधी, सुनने संबंधी, बोलने संबंधी, अथवा तो स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान करने संबंधी, जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा ठंड का एहसास होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि उस संबंधित क्षोक्षम का अलग अलग क्या होता है, अलग अलग लेवल होता है कि हर व्यक्ति अपना अपना क्षोक्षम खुद बांध के आया है। उस क्षोक्षम के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को क्या होता है, उसका ज्ञान होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने मिर्ची खाई है ना, तो कई लोगों को वो मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी लगती है, कई लोगों को नहीं लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस रसना इंद्रिय संबंधित क्षोक्षम किसी जीव का ज्यादा है और किसी जीव का कम है। आपको किसी चीज की स्मेल आई तो आपने जल्दी से सूंघ के और स्मेल करके बता दिया कि हाँ ये इस चीज की स्मेल है, और मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी स्मेल नहीं आ रही, तो ये इस काय पे डिपेंड करता है, ये हमारे उस संबंधी इंद्रिय संबंधी क्षोक्षम पे निर्धारित होता है। ऐसे ही जो ये औदारिक आदि 5 शरीर हैं, हमने बताया था औदारिक शरीर, तो औदारिक शरीर से आप सबसे स्थूल चीजों को देख सकते हो। सबसे स्थूल मतलब यदि हम 5 शरीरों में सबसे स्थूल की बात करें तो वो कौन सा है? औदारिक शरीर। इसमें मतलब सबसे स्थूल मतलब सबसे कम परमाणु। सबसे छोटे गिलास में, सबसे छोटे वाले बर्तन में जो हमने गर्म पानी रखा था उसमें बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी करा था, तो वो क्या है, हल्की सी गर्माहट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर में मतलब सबसे कम गर्माहट के परमाणु, है ना। जैसे बर्तन में सबसे कम गर्माहट के परमाणु थे जिस बर्तन में, उसको आप समझ सकते हो। ऐसे ही औदारिक शरीर जो है वो क्या कहलाता है? सबसे स्थूल शरीर कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा शरीर है, देखिए सबसे कम परमाणु होने के बावजूद भी औदारिक शरीर में अनंत परमाणु है ना। क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था क्लास में कि अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। जैसे कि एक अनंत का भेद होता है अक्षय अनंत और एक का होता है सक्षय अनंत। जिस राशि का अंत आ जाए उसको सक्षय अनंत हो जाते हैं, और जो जिनका अंत ही ना आए उसको क्या बोलते हैं? अक्षय अनंत बोलते हैं। तो अनंतों के भी अनंत प्रकार होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से औदारिक शरीर में भी भले ही सबसे कम परमाणु हो, है ना, सब सूक्ष्म और स्थूल का मतलब किस चीज से लगाना कि जिस चीज में बहुत ज्यादा परमाणु हो वो उतना स्थूल, उतना सूक्ष्म होता है ना। आप कंफ्यूज नहीं होना, आप समझना, जिस चीज में जितने ज्यादा परमाणु होंगे वो शरीर उतना ज्यादा सूक्ष्म होगा। ठीक है। और जिस शरीर में जितने कम परमाणु रहेंगे वो शरीर उतना ज्यादा क्या होगा? स्थूल होगा। औदारिक शरीर में अन्य शरीरों की अपेक्षा सबसे कम परमाणु है लेकिन अनंत परमाणु है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सबसे स्थूल बोलते हैं, और इसमें सबसे कम परमाणु रहते हैं, और सबसे कम परमाणु होने के कारण इसको हम स्थूल शरीर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है बैक्टीरियक शरीर। इनका क्रम जो है वो आप इसी टाइप से याद रखना, औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस और कारमान। ठीक है। यदि इस क्रम से याद रखेंगे तो आपको इसकी सूक्ष्मता आसानी से समझ में आएगी। अब औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु, औदारिक शरीर में अनंत थे, अब अनंत में भी आप किसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे? असंख्यात का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु बैक्टीरियक शरीर में होते हैं।
यदि अभी अपन को कोई वैक्रियक शरीर का धारी कोई देव वगैरह अभी तो आते नहीं है, लेकिन यदि वो वैक्रियक शरीर लेके आए तो अपन उनको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि अपनी आंखों में उतनी योग्यता नहीं है, अपन उतना सूक्ष्म नहीं करके आए हैं कि उस शरीर के धारक को अपन पहचान सके, जान सके। ठीक है, तो वैक्रियक शरीर में क्या होता है, औदारिक शरीर से भी असंख्यात गुणा परमाणु होते हैं। मतलब औदारिक शरीर कितना सूक्ष्म है कि वैक्रियक शरीर कितना सूक्ष्म है कि औदारिक से सूक्ष्म है। ठीक है, औदारिक से सूक्ष्म है और औदारिक से ही असंख्यात गुणे परमाणु किसमें पाए जाते हैं, वैक्रियक शरीर में। तीसरा शरीर जो है वो क्या है, आहारक शरीर। आहारक शरीर क्या है, आहारक शरीर क्या है, वैक्रियक शरीर से भी असंख्यात गुणे परमाणु जिस शरीर में पाए जाएं उसको क्या बोलते हैं, आहारक शरीर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वैक्रियक से भी क्या है, ये सूक्ष्म है, वैक्रियक शरीर से भी सूक्ष्म है, उसको क्या बोलते हैं, आहारक शरीर। फिर इसके बाद तेजस शरीर। आहारक शरीर से भी अनंत गुणे परमाणु जिसमें पाए जाएं उसको क्या बोलते हैं, तेजस शरीर बोलते हैं। ये किससे सूक्ष्म है, कि आहारक से भी सूक्ष्म है। अब लास्ट में सबसे सूक्ष्म कौन, कि सबसे सूक्ष्म कारमान शरीर, मतलब तेजस शरीर से भी अनंत गुणा परमाणु। ठीक है, ये जो थोड़ा सा प्रीवियस में जाएंगे, वैक्रियक शरीर में जो है, वैक्रियक शरीर से भी मतलब क्या कहते हैं, अनंत गुणे परमाणु, है ना। सबसे देखिए पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे देखिए, सबसे कम परमाणु किसमें, औदारिक शरीर में। फिर औदारिक से असंख्यात गुणे वैक्रियक शरीर में। फिर वैक्रियक से असंख्यात गुणे किसमें, आहारक शरीर में। अब आहारक से भी अनंत गुणे, दो शरीरों में असंख्यात असंख्यात लगाना है। और तेजस शरीर में ध्यान रखिएगा, तेजस शरीर में मैं आपको क्वेश्चन जब बना के भेजूंगी तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन दूंगी, इसलिए आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप केयरफुली इसको नोट डाउन करिएगा कि आहारक शरीर से भी अनंत गुणे परमाणु, इसमें असंख्यात नहीं लगेगा, आहारक शरीर से भी अनंत गुणे परमाणु किसमें पाए जाते हैं, तेजस शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सबसे ज्यादा परमाणु मतलब तेजस से भी अनंत गुणे परमाणु किसमें पाए जाएंगे, कारमान शरीर में। याद हुआ सबको, सबसे कम परमाणु औदारिक शरीर में, औदारिक से असंख्यात गुणे वैक्रियक शरीर में, वैक्रियक से असंख्यात गुणे आहारक शरीर में, आहारक से भी कितने, अनंत गुणे परमाणु किसमें, तेजस शरीर में, और तेजस से भी अनंत गुणे परमाणु कारमान शरीर में। इसका मतलब कारमान शरीर जो है सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्मता का परिमाप आप कैसे कर सकते हैं, आपके जो आत्मा है उस पे अनंत कर्म परमाणु हैं, यद्यपि वो कर्म परमाणु पुद्गल से बने हुए हैं, पुद्गल की ही संरचना है, पर आपको दिखाई देते हैं क्या कि आपने कितने कर्म बांधे हैं, दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। जैसे आपको औदारिक शरीर विजिबल होता है, वैसे क्या कारमान शरीर दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो इसका मतलब है कि कारमान शरीर सबसे ज्यादा क्या है, सूक्ष्म है। कारमान शरीर जितना मतलब जो अपन कर्म परमाणु बांध के आए हैं वो कैसे हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। उन परमाणुओं को हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपने 2 सूत्र कंप्लीट हुए। 36वें सूत्र में क्या बताया था हमने, 5 शरीरों के नाम बताए थे। उन 5 शरीरों का मैंने आपको शॉर्ट में स्वरूप भी समझा दिया। और आगे के सूत्र में क्या बोला, 37वें सूत्र में, परम परम सूक्ष्म, मतलब ये जो शरीर है उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं। सूक्ष्म होते जाते हैं मतलब उत्तरोत्तर इनमें क्या बढ़ती जाती है, परमाणुओं की संख्या क्या बढ़ती जाती है कि घटती जाती है, बोलिए कैसे होती है, बढ़ती जाती है ना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं। अब एक और सूत्र देख लीजिए, हम अपने पास अभी 5 मिनट हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको क्वेश्चन भी जो भी हो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या है, आगे का सूत्र है 38वां सूत्र, प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राप्त तेजसात्। क्या है सूत्र, प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राप्त तेजसात्, मतलब तेजस से पूर्व 3 शरीरों में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणा है। वही चीज जो मैंने आपको बताई वही आचार्य देव ने सूत्र में बता दी। मैंने क्या बताया था, तेजस से पूर्व 3 शरीर कौन कौन से, आहारक औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन आगे आगे के शरीरों में प्रदेशों की संख्या अनंत गुणे है, असंख्यात गुणे हैं।
कितनी है? असंख्यात गुणे। फिर से औदारिक से असंख्यात गुणे बैक्टीरियक में, बैक्टीरियक से असंख्यात गुणे आहारक में, और आहारक से अब अनंत गुणे परमाणु तेजस में होंगे। आहारक से असंख्यात गुणे नहीं लगाना है, आहारक से अनंत गुणे परमाणु तेजस और कारमान में। तो वही आचार्य देव ने आपको सूत्रों में बता दिया कि तेजस से पूर्व 3 शरीरों में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा क्या है? असंख्यात गुणा है। अब आगे का एक और सूत्र देख लीजिए, बहुत सरल है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बस सूत्र में देख लीजिए। 39वां जो सूत्र है वो क्या है? अनंत गुणे परे। क्या है सूत्र? अनंत गुणे परे, मतलब परवर्ती 2 शरीरों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं। मतलब जो आगे के 2 शरीर हैं, कौन कौन से? तेजस शरीर और कारमान शरीर। तो तेजस में किससे? आहारक से अनंत गुणे परमाणु, और तेजस से अनंत गुणे परमाणु कारमान शरीर में। इस तरीके से ये जो है कि मतलब जो लास्ट के 2 शरीर हैं उनमें परमाणु अनंत अनंत गुणे ज्यादा होंगे, और बाकी के शरीर जो 3 शरीर थे उसमें असंख्यात असंख्यात गुणे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अपनी सूत्र क्रमांक 39वें तक चर्चा हुई। अभी आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। दीदी लास्ट वाला बताना फिर से, 39वां। 39वां सूत्र क्या क्या पूछा आपने? मतलब परिवर्तित 2 शरीरों की अपेक्षा, परवर्ती 2 शरीरों की परवर्ती 2 शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं, ये इसका अर्थ है। ठीक है, चलिए। हाँ आंटी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? परवर्ती का मतलब क्या होगा? शब्द परवर्ती का मतलब, परवर्ती मतलब जो जैसे पहले के शरीर हैं उनके बाद बात है। परवर्ती एक होता है उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब पहले के, और परवर्ती मतलब जो बाद के जो हैं 2 शरीर उनको परवर्ती बोलते हैं। परवर्ती मतलब 2 शरीर यहाँ परवर्ती कहलाएंगे, है ना, तेजस शरीर और कारमान शरीर। ठीक है, हाँ। और किसी को कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं। चलिए, मैं आज के जो सूत्र हमने पढ़े हैं उसके क्वेश्चन बना के, और पूर्व के भी जो सूत्र भैया ने आपको पढ़ाए होंगे उन सूत्र के भी प्रश्न जो मैं बनाऊंगी, उस प्रश्न को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी, तो आप सभी को उनका उत्तर लिख के भेजना है। और दूसरा एक और होमवर्क मैं आपको दूंगी, चूंकि हमारे परवादीराज पर्यूषण चल रहे हैं और इन सभी दिनों में 10 दिनों में कई जगह तत्वार सूत्र ग्रंथ की वाचना होती है। तो मेरा कहना ये है कि हम सभी ने जो 2 अध्याय पढ़ लिए हैं, लगभग दूसरा अध्याय भी हमारा कंप्लीट होने की ओर है, तो आप सभी को पूर्व के जितने भी सूत्र हैं, पहले अध्याय के एक पूरे सूत्र हैं, तो आपके पास यदि बुक हो तो आप बुक में से एक साइड उसमें संस्कृत का दिया रहता है और एक साइड हिंदी का अर्थ दिया होता है, तो आपको पूरा एक साइड, जैसे आप संस्कृत का एक सूत्र पढ़ा आपने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो इसका अर्थ भी पढ़िए। ठीक है, और इस तरीके से आप पहले अध्याय के और दूसरे अध्याय के जितने भी सूत्र हमारे हो गए हैं उन सूत्रों का आपको एक सामान्य रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, और उन सामान्य रूप से अध्ययन करके आपको, मैं जैसे आपको बीच बीच में पूछ सकती हूँ कि आप सूत्र क्रमांक इस सूत्र का आपको अर्थ बताइए, मतलब सूत्र मेंशन कर दूंगी मैं आपको, जैसे मैं आपको बोला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसका क्या अर्थ है, तो आपको उस सूत्र का अर्थ पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका होमवर्क है कि आप 10 दिनों के अंदर, मैं ज्यादा अध्याय तो दे नहीं रही हूँ आपको, जो जितने अध्याय हमारे 2 अध्याय कंप्लीट होने वाले हैं, पहला अध्याय तो हो ही गया था और दूसरे अध्याय के जितने सूत्र कंप्लीट होने वाले हैं, और ये 10 दिन में आई थिंक ये पूरा हो जाएगा दूसरा अध्याय, तो उतने सूत्रों का आपको एक सामान्य रूप से रिवीजन करना है। यदि आपके पास इसकी पीडीएफ फाइल नहीं हो तो भैया से मैं सेंड करा दूंगी ग्रुप में। से आत्मा के घर में है
शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण किंचन है। निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है। निज रमण थोड़ी सी मैं भी मोटी जो है। पहले तो आटा बहुत था पहचान का मर्म है। अरिहंत है 10 धर्म धारक। धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य बजाए है। मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जान के पहचानते करते रमन। वे धर्म धारक धर्म धन्य है। उन्हें हम करते नमन। उन्हें हम करते नमन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हमारा उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। वैसे तो ये 10 लक्षण जो हैं वो 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षण हैं, ना कि 10 प्रकार के धर्म हैं। धर्म नहीं 10 प्रकार के नहीं है, बल्कि धर्म के लक्षण 10 प्रकार के हैं। यानी कि धर्म को हम किस तरीके से जाने, किस प्रकार से उनको उसके महत्व को समझें, तो इन 10 प्रकार के लक्षणों को गिनाकर धर्म की परिभाषा दी जाती है कि उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इनके लक्षणों को समझेंगे, इनके लक्षणों को अपने जीवन में अपनाएंगे। इनके लक्षणों को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो वह हमारे धर्म में कारण बनते हैं, धर्म में सिद्ध होते हैं। हमारा धर्म करना सिद्ध होता है। धर्म क्या होता है, इन्हीं लक्षणों से हमें ज्ञान होता है। ये जो लक्षण है वो क्या है? ये लक्षण है जीव के स्वभाव। क्या है ये लक्षण? ये लक्षण है जीव के स्वभाव। जीव का स्वभाव कैसा होता है, जीव के गुण कैसे होते हैं, जीव के गुण कैसे, हमने आज तक क्या क्या पढ़ा है कि ज्ञान दर्शन रूप गुण होते हैं जीव के, है ना। ज्ञान दर्शन से जीव पहचाना जाता है, लेकिन ज्ञान दर्शन के साथ साथ जीव में अनंत गुण पाए जाते हैं। कितने अनंत गुण पाए जाते हैं, है ना। उनमें ही कुछ गुण विपरीत भी होते हैं, विरुद्ध भी होते हैं, और कुछ गुण स्वभाव रूप भी होते हैं। कुछ गुण विभाव रूप होते हैं, कुछ स्वभाव रूप भी होते हैं। विभाव गुण जो होते हैं वो तो छूट जाते हैं, है ना, किसी ना किसी समय छूट जाते हैं। जैसे हम आज, हमारा विभाव गुण कैसा है कि हम दुखी हो रहे हैं, है ना। हमारा स्वभाव कैसा है? सच्चा सुखी होना, सुख प्राप्त करना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हम इस संसार में रहकर कैसे हो रहे हैं? हम निरंतर दुखी हो रहे हैं। तो वो दुख भी क्या है? वो हमारा एक विभाव है। हम अपने परिणामों से दुखी हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही जो क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ, पाप, जितने भी जो भी विभाव परिणति, उल्टी विपरीत परिणति हमारी चल रही है, पाप रूप परिणति हमारी चल रही है, कषाय रूप हमारी परिणति चल रही है, ये सब क्या है? ये सब विभाव रूप है, ठीक है। और इन विभावों के जो अभाव रूप, इन विभावों के अभाव मतलब जैसे क्रोध है ना, क्रोध है तो क्रोध के अभाव, क्रोध क्या है? हमारा स्वभाव तो है नहीं, है ना। स्वभाव होता तो वह हमेशा बना रहता, है ना। चाहे हम निगोद में हो, चाहे मोक्ष में हो, जहां पे भी जाए हम, वहां पर हमारा स्वभाव ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा बना रहता है। लेकिन अगर जो विभाव है, क्रोध आदि परिणाम है, क्रोध, कषाय आदि हैं, वो सब कैसी हैं? विभाव रूप हैं। विभाव रूप मतलब
विपरीत भाव रूप है ना, हमारे स्वभाव से अपोजिट है, हमारे नेचर से अपोजिट है। जो हमारा नेचर नहीं वो विभाव। तो हमारा जो क्रोध है, मान है, माया है, और भी जो भी लोभ परिणाम है, झूठ बोलना है, कुशील आदि करना है, परिग्रह का सेवन करना है, ये सब क्या है? ये सब विभाव रूप परिणाम है। लेकिन जो हमारा स्वभाव क्या होगा, तो इनके अपोजिट, इनके विपरीत जो होंगे वो स्वभाव कहलाएंगे हमारे। तो ये जो 10 लक्षण गिनाए, धर्म के 10 लक्षण जो गिनाए हैं, वो कैसे हैं? वो हमारे स्वभाव रूप, हमारे नेचर रूप, हमारा खुद का स्वभाव है, हमारे खुद के गुण हैं, है ना। बस हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट भाग रहे हैं, विपरीत रूप जा रहे हैं, विभाव रूप परिणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे क्रोध देखा हमने, तो क्रोध क्या है? हमारा विभाव है। क्रोध के विभाव है तो उसका अपोजिट क्या होगा? तो कहते क्षमा। आपने कल सभी ने उत्तम क्षमा धर्म पर यह विशेष परिचय आपने क्षमा धर्म का प्राप्त किया होगा, है ना। क्षमा धर्म किसके अपोजिट था? क्रोध। क्रोध कषाय के अभाव रूप जो प्रकट होती है वीतराग परिणति, है ना। क्रोध कषाय के अभाव रूप जो वीतराग परिणति प्रकट हुई वह क्षमा धर्म कहलाई ना। क्षमा गुण उससे प्रकट हुआ। किससे प्रकट हुआ? कि जहां हमने क्रोध गुण, क्रोध रूप परिणाम का अभाव किया और वीतराग परिणामों की उत्पत्ति की, वहां क्या होगा? हमारा क्षमा धर्म प्रकट होगा, है ना। अभी प्रकट नहीं, मतलब प्रकट क्या नहीं हुआ? हमारे दबे हुए हैं, हमारे पास गुण तो है अनंत, पर प्रकट नहीं, जिनकी शक्ति प्रकट नहीं हुई, है ना, जो शक्ति रूप में प्रकट नहीं हुए। अब जैसे केवली भगवान है, उनको क्या? उनका पूरा ज्ञान प्रकट हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया। अभी हम कैसे हैं? हमें कुछ कम ज्ञान है, क्षयक्षमिक हमारा ज्ञान है, हमें पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। तो क्या हमने अपने गुण, अपनी ज्ञान गुण की जो शक्ति है उसको पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाया, इसलिए हम केवल ज्ञानी नहीं बन सके, है ना। अभी हम क्षयक्षमिक ज्ञानी कहलाते हैं। इसी तरह हमारा क्रोध, क्रोध कषायों के कारण, क्रोधादि कषायों के कारण जो हमारे गुण हैं वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। क्षमा धर्म में भी हमारा जो गुण है वो प्रकट, क्षमा गुण जो है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। इसी तरह आज हमें चर्चा करनी है किसके बारे में? मार्दव धर्म के बारे में। तो मार्दव धर्म जो होता है वो मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। ठीक है, मान कषाय के अभाव में प्रकट होने वाली जो परिणति है, वीतराग परिणति है, उससे क्या होता है? उससे मार्दव धर्म प्रकट होता है, मार्दव धर्म की शक्ति प्रकट होती है। ठीक है, ये जो धर्म है ये कैसे हैं? ये चारित्र गुण की पर्याय कहलाती है। किसकी पर्याय कहलाती हैं? चारित्र गुण की पर्याय कहलाती हैं। ठीक है, अब चारित्र गुण की पर्याय होने से क्या कि जो हमारा पहले तो श्रद्धान सच्चा हो, हमने पहले पढ़ा ना कि रत्नत्रय कितने होते हैं? 3 प्रकार के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है, अब पहले हमें क्या होता है? सबसे पहले प्रकट होता है क्या? क्या प्रकट होता है? सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? जब तक हमारा श्रद्धान सच्चा नहीं होगा, 7 तत्वों के प्रति हमारा यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा कि कौन सा हमारा स्वभाव है, कौन सा हमारा विभाव है, इनको हम जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक क्या? तब तक हम अपने गुणों को, उनकी गुणों की शक्ति को भी प्रकट नहीं कर सकते, है ना। तो क्या बोला कि जो क्षमा, हम दर्शन की बात करें, हमारा श्रद्धा पहले कैसी होनी चाहिए? पहले सच्ची श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उस सम्यक श्रद्धा के बाद सम्यक ज्ञान होना चाहिए। हमारा मतलब ज्ञान, आज हमें ज्ञान तो हो रहा है, हम जानते हैं 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष। उनको स्वभाव भी जानते हैं कि ज्ञान, जो ज्ञान दर्शन रूप होगा वो कैसा होगा? वो कौन होगा? वो जीव तत्व होगा। लेकिन जीव तत्व का जब तक हमने यथार्थ श्रद्धान नहीं किया, हमने उसके सच्चे स्वरूप को जानकर उसका भान नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, तब तक हमारा ज्ञान भी कैसा है? वो सम्यक नहीं हो सकता, है ना। हमने बस ऊपर ऊपर से जान लिया, पढ़ लिया और इतना ही ज्ञान कर पाया, उसके आगे हम ज्ञान नहीं कर पाए। इसलिए हमने क्या? हमारा ज्ञान भी सच्चा नहीं हो पाया।
और जो सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान पूर्वक जो होता है वो होता है सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र की जो पर्याय होती हैं वो ये क्षमा आदि 10 धर्मों के रूप में हम जानी जाती है। किसकी पर्याय है? ये चारित्र गुण की पर्याय है। ठीक है, कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है। ठीक है, फिर अब ये चारित्र गुण जो है, हम उत्तम मार्दव धर्म की बात कर रहे हैं, तो उत्तम मार्दव धर्म, चारित्र मतलब क्या होता है? हमारा आचरण, है ना, हमारा आचरण। हमारे आचरण में यदि मान कषाय है, क्या है हमारे आचरण में? मान कषाय है, तब तक क्या होगा? हमारा मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। हमारे आचरण में मान क्या होता है? हमारा आचरण में मान कैसे होता है? हम एक दूसरे की अपेक्षा, हमारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोग में कोई 3 भाई हैं, 3 भाई में अपने आप में आपस में समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये कम अच्छा काम कर पा रहा है, मैं इससे बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ, है ना। तो एक भाई ने ऐसा समझ लिया, और अगर दूसरे भाई ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनको सम्मान नहीं दिया, तो क्या हो जाता है? ईगो को हर्ट हो जाता है ना। अपने स्वभाव, अपने परिणामों में ठेस लग जाती है कि इसने हमारा सम्मान नहीं किया, तो क्या हो जाता है? मान कषाय उत्पन्न होती है ना। इस मान के कारण अधिकतर घरों में जो झगड़े होते हैं वो इसी मान के कारण होते हैं, है ना। और हमें जो हमें क्या करना है? इन्हीं मान कषाय का अभाव करके वीतराग परिणति रूप होकर मार्दव धर्म को प्रकट करना है। ठीक है, अब ये जो मान कषाय है वो क्या थी हमारी? हमने अभी पहले देखा, ये विभाव रूप है। कैसी है? विभाव रूप है। विभाव रूप क्यों है? क्योंकि ये दूसरों के निमित्त से हो रही है। किसके निमित्त से हो रही है? दूसरे। हम जब तक अपनी ओर देखते हैं, अपने स्वभाव की ओर, अपने रूप देखते हैं, खुद की तरफ देखते हैं, तब तक हमें किसी परिणाम खराब करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। जहां हम अपने आसपास के लोगों को देखने लगते हैं, वहां हम अपने स्वभाव से भटकते हैं और विपरीत रूप चाहते हैं, है ना। क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसने हमारा ये काम नहीं किया, हमने इसको ये बोला था, इसने ये काम नहीं किया, तो क्या होगा? हमने नजर किसकी तरफ दौड़ाई? दूसरों की तरफ। दूसरों की तरफ जहां नजर दौड़ाते हैं, वहां क्या होता है? हमारा काम नहीं किया तो हमारे ईगो को ठेस लग जाती है। ठीक है ना, हमारे ईगो को ठेस लगती है। हमारे ईगो को जहां ठेस लगी, वहां क्या हुआ? मान कषाय हुई, है ना। ये क्या है? हम इस तरीके से अगर करते हैं, हम क्या करते हैं कि जब तक हम अपने स्व चतुष्टय को भूलकर, मतलब स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव को भूलकर दूसरों की तरफ, यानी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि ये वस्तु व्यवस्था के विपरीत काम होता है। कैसा होता है? वस्तु व्यवस्था के विपरीत जाने वाला काम होता है। वस्तु व्यवस्था क्या कहलाती है? वस्तु व्यवस्था वह कहलाती है कि इस जीव नामक वस्तु का स्वभाव है कि ये स्वचतुष्टय में रहे, है ना, अपने स्वभाव में रहे, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। पर लेकिन ये वस्तु व्यवस्था को हम क्या करते हैं? पलटना चाहते हैं, दूसरों में अपना मन लगाना चाहते हैं, दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं? इस वस्तु व्यवस्था के विपरीत जाने से, इस वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध जाने से हमारे ही गुणों की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है ना। हम किस कारण से करते हैं कि पर द्रव्य, पर संयोगों के कारण, पर संयोगों पर जो भी पर वस्तु आसपास में जितने भी लोग हैं उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, है ना। उनकी क्रियाओं को देखते हैं कि इसने ये काम किया, इसने ये काम नहीं किया, इसने खाना खाया, इसने नहीं खाया, इसने क्यों हमसे ऐसी बात कही, है ना। ये संयोग जो हमें मिल रहे हैं, इन्हीं के कारण से हम क्या हो रहे हैं? हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। हमें क्लास में फर्स्ट नंबर मिला, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई। फर्स्ट पोजीशन में हमने क्या माना कि ये फर्स्ट पोजीशन किसको मिली? मुझे मिली, है ना। इस शरीर के माध्यम से हमने क्या एग्जाम दिया था, और एग्जाम देने के कारण क्या हमने क्या समझा कि मैं फर्स्ट आ गया,
मैं फर्स्ट आ गया तो मुझे मान हो गया, मुझे घमंड हो गया, पूरी क्लास को मैं देखो देखो मैं फर्स्ट आया, पूरे घर में दिखाते घूम रहे, पूरे गांव में दिखाते घूम रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि हम अपना मान बढ़ाना चाह रहे हैं। एक होता है स्वाभिमान और एक होता है मान, अभिमान, है ना। एक होता है स्वाभिमान और एक होता है अभिमान। हम स्वाभिमान में क्या होता है, स्व प्लस अभिमान, है ना। स्वाभिमान कैसे बनता है, स्व प्लस अभिमान, ठीक है। तो हम स्व को तो भूल जाते हैं, रह जाता है सिर्फ अभिमान, है ना। स्व को क्या करते हैं हम, स्व को तो भूल जाते हैं, रह जाता है सिर्फ अभिमान। क्यों रह जाता है अभिमान, क्योंकि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। हमारे पास इतना बड़ा घर बन गया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, इतना सुंदर हमने घर को सजाया, तो क्यों सजाते हैं हम उस घर को, कि हमें तो दिन भर उसी घर में रहना है ना। तो हम क्या बार बार एक एक चीज को हमने जो डिजाइन की है, घर को सजाया है, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं, तो क्या हम वो सजाई हुई चीजों को हम खुद देखते हैं क्या, कितनी नजर जाती है हमारी उसकी तरफ, है ना। नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, क्योंकि हमने वो अपने लिए कम, दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा बनवाया है ना, अपने मान कषाय के पोषण के लिए बनवाया है, कि दूसरे आके देखेंगे तो कहेंगे ये देखा, ये तो आपने बहुत अच्छा बनवाया है, आपके घर पे सोफा जो है वो बहुत सुंदर है ना। और हम क्या होता है, उनकी तारीफ सुन के हम हो जाते हैं फूल कर कुप्पा, है ना, फूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि वाह इसने तो हमारी पसंद की तारीफ कर दी। अब तारीफ किसकी हुई थी, तारीफ तो हुई थी सोफे की, और हमने क्या माना कि मेरी तारीफ हुई है ना। तारीफ हुई थी घर की और हमने मान लिया वाह मेरी बड़ाई हुई है, मेरा सम्मान हुआ है ना। हाँ, अगर वही कोई आके और उल्टा कह दे, क्या किया आपने, ये सही नहीं करवाया, यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये लाइट की फिटिंग अच्छी नहीं करवाई, है ना, तो क्या हो जाएगा, वहीं हमारे ईगो को ठेस लग जाएगी कि इसने ये कैसे कह दिया, इसको ये कैसे समझ में आया कि ये, मतलब मैंने तो इतनी मेहनत करके ये बनवाया था और इसने आके कह दिया कि ये बेकार बन गया, है ना। तो हमने क्या किया, हम जो स्वाभिमान था हमारा, उसमें से स्व को तो निकाल दिया, रह गया सिर्फ अभिमान, है ना। अभिमान रह जाने से क्या रह गया, हमारे मान कषाय का पोषण उतना ही बढ़ा। और जहां मान कषाय होगी, देखो दो विपरीत स्वभाव वाले एक साथ नहीं रह सकते, है ना। रहने को मतलब हमारे द्रव्य में, हमारा जो जीव नामक द्रव्य है उसमें स्वभाव रूप गुण भी हैं और विभाव रूप गुण भी हैं, रहते साथ साथ हैं, लेकिन है अपोजिट। कैसे हैं, दोनों अपोजिट हैं। और अपोजिट जहां होते हैं वहां अगर प्रगटता की अपेक्षा बात होगी तो वहां एक ही गुण प्रकट होगा, या तो स्वभाव रूप गुण प्रकट होगा या विभाव रूप गुण प्रकट होगा, दोनों गुण एक साथ प्रकट नहीं हो सकते। तो जहां हमारी मान कषाय रूप गुण अभी प्रकट हो रहा है, विभाव रूप गुण प्रकट हो रहा है, तो हमारा स्वभाव कैसा होगा, ऑटोमेटिकली नीचे दब जाएगा, है ना। ऑटोमेटिकली उसकी शक्ति प्रकट नहीं हो पाएगी, है ना। तो क्या बोला कि जब तक हमारी मान कषाय विद्यमान है तब तक क्या हम मार्दव धर्म को प्रकट नहीं कर सकते। ये मार्दव धर्म जो है वैसे तो किसके धर्म है, किसके ये प्रकट होते हैं, ये मुनिराजों के प्रकट होते हैं, है ना, मुनिराजों के प्रकट होते हैं। वास्तव में ये जो 10 लक्षण व्रत बनते हैं वो मुनिराजों की अपेक्षा से बनाए होते हैं, है ना, मुनिराजों की अपेक्षा से होते हैं, परंतु हम भी इन्हें बनाते हैं, हम भी इनमें संयम पूर्वक रहकर इनको मनाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम अपनी अपेक्षा बात करें, अपनी चर्चा करें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यही बात आती है कि इस घर में भी रहते हुए हम क्या करते हैं, एक दूसरों की तरफ नजर डालते हैं और खुद के मान को पुष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो जैसे 4 गतियां हैं, है ना, 4 गतियां हैं, 4 गतियों में किसी ना किसी कषाय की मुख्यता होती है। जैसे देव गति है, देव गति में लोभ की मुख्यता होती है, किसकी, लोभ की, है ना। नरक गति में होती है, वहां क्रोध की मुख्यता होती है। क्रेंच गति में मायाचारी की मुख्यता होती है, माया की मुख्यता होती है।
और मनुष्य गति जो होती है उसमें मान कषाय की मुख्यता होती है। किसकी? मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता होती है। मान कषाय के कारण से ये जीव हमेशा दुखी रहता है ना, कि इस कारण से मेरा ये काम नहीं हुआ, इसने मेरा ये काम नहीं किया, और कुछ भी कहीं भी किसी भी बात में ले लो, हमारी मान कषाय वहां पुष्ट होती ही होती है। हम मान कषाय करते क्यों हैं? क्योंकि देखो, एक क्षण की पर्याय, आज इसने मेरा काम नहीं किया है ना, कब नहीं किया? आज मेरा काम नहीं किया, आज नहीं किया, लेकिन कल तो उसने किया था ना, पूर्व में तो किया था ना, पूर्व में आपका सहयोग किया, आपके साथ रहा, आपके साथ रिलेशन बने, तो आपका कहीं ना कहीं उसने सहयोग किया, कहीं ना कहीं आपका रिलेशन उससे बना। लेकिन वहीं अगर एक क्षण में उसने मेरा काम नहीं किया तो वहीं हमारा क्या होता है? रिश्ता टूट जाता है ना। पानी में आप देखते हैं बुलबुला बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। तो वो बुलबुले कैसे होते हैं? एक क्षण रहते हैं, दूसरी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आपका किसी कारण से किसी ने कोई काम नहीं कर पाया तो वो क्या है? उस क्षण में तो काम नहीं कर पाया, पर आगे तो आपकी हेल्प करेगा, या पीछे तो आपकी हेल्प करता आ रहा है। तो आप इन पर्यायों की मुख्यता देखो, एक क्षण में पर्याय बदल जाती हैं, है ना। आप कैसे हैं? आप आज कैसे हैं? आप आज घर में बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन वहीं यदि आपका मरण हो जाता है और दूसरी पर्याय में आप चले जाते हैं, तो क्या आप फिर से बड़े रह जाएंगे उस समय? क्या आप उस समय बड़े रहेंगे? नहीं, है ना। आपकी पर्याय क्या होगी? चेंज हो जाएगी। आप एक क्षण की पर्याय के कारण खुद को सुखी दुखी, खुद को मानी और अभिमानी, और खुद के स्वाभिमान को ठेस लग गई, ऐसा मानने लगते हैं। किसके कारण? एक क्षण की पर्याय के कारण, है ना। एक क्षण की पर्याय में ही खुद को सुखी और दुखी मानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऐसी मान कषाय की मुख्यता होती है। देखो, मान कषाय के बहुत सारे उदाहरण आपको प्रतिमान योग के माध्यम से भी हम आपको बताती हूँ एक बार। रावण की कहानी आपने सुनी होगी, राम रावण की कहानी। तब उस समय जब रावण का वध हो जाता है, कब रावण का वध हो जाता है, पर अभी वो पूरी तरह मरा नहीं होता, मतलब बेहोशी की अवस्था में रहता है। तब उस समय राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये रावण जो है वो बहुत ज्ञानी जीव था, इसको बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था। तुम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जाओ उनके पास और कुछ ज्ञान को ग्रहण करो, कुछ ज्ञान ले लो उनसे। किससे? रावण से, है ना। क्योंकि सभी जो भी ज्ञानी जीव होते हैं, धर्मात्मा जीव होते हैं, उनके जीवन में करुणा तो हमेशा रहती ही रहती है। तो भले ही वध किया हो, किसका? रावण का वध किया हो, लेकिन फिर भी करुणा होने के कारण राम जी ने लक्ष्मण जी से को कहा कि जाओ आप उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान ग्रहण करो, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी जीव है, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान अवश्य देंगे। तो जब लक्ष्मण जी जाते हैं किसके पास? रावण के पास, तो वो सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। किसके पास? सिर के पास। जब सिर के पास जाकर खड़े हो गए तब रावण उनको कोई उपदेश, कोई ज्ञान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि भाई जब सिर पे चढ़ के खड़े रहोगे तो कौन उपदेश देने आएगा, है ना। मतलब खुद के अभिमान को जब तक आप नहीं कम करोगे, जब तक खुद के जीवन में विनय लेकर नहीं आओगे। एक विनय गुण होता है, बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। इस विनय गुण जब तक नहीं होता तब तक मानव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जैसे आपने सुना होगा कि जब तक विनय नहीं होगी, हम पुस्तकों की भी जब तक विनय नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान हमें ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान में हमारे उज्ज्वलता नहीं आ सकती, है ना। मतलब क्या बोला कि जैसे लक्ष्मण जो है वो कहाँ जाकर खड़ा हो गया? सिर के पास खड़ा हो गया। तो रावण ने उन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब तक आप उनकी विनय नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, है ना। तो
वो वापस राम जी के पास आए कि उन्होंने हमें कोई उपदेश नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया। तो राम जी ने पूछा कि आप कहाँ खड़े हुए थे, आप उनके पैरों के पास जाकर खड़े हुए थे कि सिर के पास जाकर, क्योंकि वो लेटे हुए थे, सुप्त अवस्था में थे। तो उन्होंने बताया कि मैं तो उनके सिर के पास जाकर खड़ा हो गया था। तब उन्होंने उन्हें समझाया कि जब तक आपके जीवन में विनय नहीं रहेगी तब तक आपको किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप उनके पैरों के पास जाकर खड़े हुइए, उनसे निवेदन कीजिए कि आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को उस ज्ञान से मुझे संबोधित करें, जिससे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं ना। जब वो रावण के पास गए तब उन्होंने उद्बोधित किया, बहुत सारी ज्ञान की बातें उन्हें समझाई। इसका मतलब क्या था कि जब तक हमारे जीवन का मान नहीं जाएगा, जब तक हमारे जीवन में विनय प्रकट नहीं होगी, तब तक हम किसी भी प्रकार की ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, है ना। अब क्या बोला कि ऐसे ही और भी उदाहरण, एक और उदाहरण आता है बहुत ही सुंदर कि एक मटका था। मटका जानते हैं, घड़ा जानते हैं आप, घड़ा, है ना। उसके सिर पर एक प्लेट रखी रहती है ना। हम प्लेट ढकने के लिए यूज करते हैं कि नहीं, मटके को ढकने के लिए एक प्लेट यूज करते हैं। तो एक बार प्लेट मटके से बोलती है कि आप सबको पानी पिलाते रहते हो, एक बार मुझे भी तो पिला दो, मुझे भी तो, मेरी भी प्यास बुझा दो। ऐसा प्लेट मटके से बोलती है। ये सिर्फ एक चर्चा है, एक कथन है कि कैसे किस प्रकार से विनय को हम दिखाते हैं, है ना। तो देखिए, प्लेट मटके से कहती है कभी मेरी भी प्यास तो बुझा दो। तो मटका कहता है कि मेरे पास जो भी लोग मुझसे पानी लेने आते हैं, मुझसे पानी मांगने आते हैं, वो क्या करते हैं, चाहे वो गिलास हो, चाहे लोटा हो, चाहे जिससे पानी निकाला जाता है वो हो, कुछ भी हो, कटोरी हो, वो क्या है, वो मेरी तरफ झुकती है, मेरी तरफ, मेरे मटके में अंदर जाने के लिए झुकती है एक बार, है ना। जब तक वो झुकेगी नहीं उसको पानी नहीं मिल सकता। और आप क्या करते हो, आप मेरे सिर के ऊपर बैठे रहते हो, है ना। आप झुकने का प्रयास नहीं करते, आप झुकते तो आपको भी पानी मिल जाता, है ना। गिलास झुका, गिलास को मटके में डाला, उसको झुकाया तो उसको पानी मिल गया। लेकिन आप मेरे सिर के ऊपर बैठे हो, सिर में प्लेट की तरह ऊपर रखे हो, है ना। तो आपको पानी मिलेगा कैसे? आप मेरे अंदर जाओगे, जब तक पानी लेने नहीं जाओगे, मेरे तरफ झुकोगे नहीं, तब तक आपको पानी नहीं मिल सकता। तो जब तक, बात यही है कि जब तक हमारे जीवन में विनय प्रकट नहीं होगा तब तक क्या मार्दव धर्म भी प्रकट नहीं हो सकता, है ना। अब हमारी जो कैसी है, हमारी पर्यायें कैसी हैं, निरंतर बदलती रहती हैं, है ना। लेकिन हमारा द्रव्य कैसा है, हमारा द्रव्य एक रूप रहने वाला है, जीव द्रव्य है ना। कैसा है, चाहे वो निगोद का जीव हो, चाहे त्रेंच गति का जीव हो, चाहे नरक गति का जीव हो, चाहे देव गति का जीव हो, चाहे सिद्ध जीव हो, अरिहंत जीव हो, कोई भी जीव हो, जीव तो कैसा है, जीव आत्मा कैसा है, सबका एक समान है। कैसा है, सबका एक समान है। कहते हैं ना, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, है ना। क्या कहते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, ऐसा कहा जाता है। तो क्या कि भाई निगोद में रहने वाला भी जो जीव है और सिद्धों में रहने वाला भी जो जीव है, वो सभी जीव कैसे हैं, वो सभी जीव समान हैं। महावीर भगवान के 11 उनके नियम है, 11 कथन है। उसमें एक कथन यही आता है कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। चाहे वो निगोद का जीव हो, त्रेंच का जीव हो, चिंटी हो, मक्खी हो, शेर हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, सिद्ध हो, है ना। सब में एक जीव रहता है और जीव कैसा है, सभी में समान होता है। ठीक है, सभी का जीव समान होता है और समान होने से जो मान रूप कषाय है वो हमारी मिट जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी जीव आसपास जीव दिखाई दे रहे हैं, उन सब का जीव तो कैसा है,
एक रूप है। सभी का जीव कैसा है? एक जैसा है। सिर्फ पर्याय है कि आज हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, आज ये मेरे पापा बने हैं, आज ये मेरे बच्चे बने हैं, है ना। तो ये पर्याय है, ये पर्याय है, आज है कल नहीं रहेंगी, है ना। आपने वो पढ़ा होगा, आप सुबह आपने पूजन की होगी, उसमें आता है क्या हाँ, उत्तम माधव गुणमन माना, मान करण को कौन ठिकाना, वस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग कहा। यहाँ से वस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग दिखाया। क्या क्या कहते हैं कि निगोद में रहने वाले जीव हैं जो, वो आज क्या निगोदीय जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? सभी जगह रहते हैं। आपने देखा जो आलू है, आलू में कौन से जीव रहते हैं? ये निगोदीय जीव पाए जाते हैं, है ना। एक इंद्रिय निगोदीय जीव पाए जाते हैं। अब वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, तो क्या कहते हैं हम सब्जी वाले से, क्या आपने इतनी सारी सब्जी दी है, थोड़ा सा धनिया भी तो डाल दो, थोड़ी सी मिर्ची भी तो डाल दो, है ना, कहते कि नहीं हम। तो क्या होता है कि हमने उस सब्जी भाजी को भी, उस सब्जी भाजी में रहने वाले जीव की भी कोई वैल्यू नहीं समझी, उस धनिया पत्ती की भी कोई वैल्यू नहीं समझी। तो वो जो ऐसे जीव बन गए, हम जाकर वो निगोदीय जीव जो बने, हम भी कभी ना कभी बने होंगे, हमारी पूर्व पर्यायों में भी हम निगोदीय जीव होंगे। ये हमारा इतिहास ही हमें, ये जो पंडित ध्यानथ राय जी ने हमारा इतिहास ही दोहराया है कि हम कभी निगोदीय जीव थे। तब क्या कि कोई सब्जी लेने गया, हम सब्जी उस मिर्ची में थे, उस मिर्ची के रूप में थे, तो क्या हुआ, किसी ने हमारी वैल्यू एक दमड़ी मतलब पहले दमड़ी चलती थी, जैसे आज हमारा 1 रुपए है, वैसे पहले दमड़ी चलती थी। तो उस 1 रुपए के समान भी आज उस समय हमारी वैल्यू नहीं समझी गई, है ना। आपने निगोद पर्याय धारण करी तो उसकी वैल्यू 1 रुपए के मात्र भी नहीं समझी गई, ठीक है। तो आपकी वो क्या थी, वो पर्याय थी। द्रव्य तो कैसा था, वही जीव द्रव्य था, है ना। द्रव्य कैसा था, वही जीव द्रव्य था। लेकिन जब उसने पर्याय धारण करी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, है ना। फिर क्या कहते हैं, बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग विकाया, रूकन विकाया भाग बसते, हाँ, वेद एक इंद्रिय भया, है ना। फिर उससे क्या, एक इंद्रिय पर्याय यानी और पर्यायों में आ गए, जल रूप में आ गए। पानी को हम ऐसे ही बहा देते हैं, कोई वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है कि फिर दूसरी 2 इंद्रिय में आ गए, तो 2 इंद्रिय में चींटी आदि, सॉरी वो लट्ट पिपील आदि चल रही हैं, है ना, लट चल रही है, केचुए चल रहे हैं, तो उनकी हम क्या वैल्यू करते हैं? कुछ वैल्यू हम करते हैं क्या, कि वो रेंगते रहते हैं, पानी और डाल देते हैं तो बह जाते हैं वो, है ना। फिर उसके बाद उसके आगे की एक लाइन और आती है, ये तो हो गई निगोद की जीवों की बात, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। क्या बोला? उत्तम मुआ। आज हम उत्तम कुल में आ गए हैं, जैन कुल में आ गए हैं, आज आ गए हैं, कल क्या होगा? उत्तम मुआ चांडाल हुआ, यानी आज तो हम जैन कुल में हैं, अगर हमने परिणाम अपने अच्छे नहीं रखे, अपनी परिणति अच्छी नहीं रखी, तो वही क्या होगा, वही हम पहुंच जाएंगे कहाँ? चांडाल रूप भी बन सकते हैं। चांडाल जानते हैं आप, जो अपने साफ सफाई करते हैं, उनको चांडाल कहा जाता है। तो हम आज जैन कुल में है, यदि हमने आज अपने परिणाम अच्छे नहीं रखे तो हम चांडाल भी बन सकते हैं। पर्याय एक क्षण में चेंज हो सकती है ना। आज तुरंत हमारा मरण हो सकता है। एक भूप, फिर आ गया था भूप कीड़ों में गया, है ना। राजा भी है, आज राजा है, कल वो कीड़ों में भी उत्पन्न हो सकता है। मक्खी, मच्छर, चिंटी, कुछ भी बन सकता है, किसी भी प्रकार का कीड़ा बन सकता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी अपनी एक पर्याय पे घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। आज आप जो हैं, कल आप वो नहीं रहने वाले हैं, है ना। ऐसे ही आचार्य समंत भद्र की रत्नकरण शापकाचार्य ग्रंथ में पंडित सदासुख दास जी ने 8 प्रकार के मदों का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है ना। कौन कौन से?
ज्ञानम पूजाम कुलम जाति, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति, बल मृद्धिम तपो वपु, अष्टावाशित्र मानित्वम, भूल गई, एक सेकंड बताती हूँ। शरीरम स्मरमाहु सब शरीरम इसमें ऐसा है। सब शरीरम। हाँ, ज्ञानम पूजम कुलम जाति, बल मृद्धिम तपो वपु, अष्टावाशित्र मानित्वम, स्मय माहुर गतस्मयाः, है ना। ऐसा श्लोक पंडित आचार्य समंत भद्र ने रत्नकरण शापकाचार्य में लिखा है। इसी की टीका करते हुए पंडित सदा सुख दास जी बहुत अच्छी इसकी टीका करते हैं कि ज्ञान पूजा कुल, ज्ञान मतलब क्या कि जैसे आज हमें बहुत ज्ञान हो गया है, मैं बहुत सारे शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया है, तो मैं इसको सुना सकता हूँ, मैं इसकी मतलब मैं पूजा जा सकता हूँ, मेरी सब विनय करें, मैं ऐसा मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने बहुत सारा ज्ञान पढ़ लिया है, मैं दूसरों को सुनाऊंगा, बहुत उपदेश दूंगा, मेरी भी ख्याति होगी, मेरी मान बढ़ाई होगी, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान देखो, ये जो धर्म होते हैं वो किसको प्रकट होते हैं, हमने पहले भी देखा कि जिसको ज्ञान होगा, जिसको सम्यक ज्ञान होगा, उसी को सम्यक चारित्र प्रकट होता है। और जो मार्दव धर्म है वो सम्यक चारित्र की गुण की पर्याय होती है ना। तो जो ये जो मद है, मद मतलब क्या, मद मतलब क्या, जो मतलब मान, मद मतलब मान, तो हम किन किन चीजों में मान कर सकते हैं, तो इन 8 चीजों के बारे में आचार्य समंत भद्र बताते हैं कि ज्ञानिक में, पूजा में मतलब अपने आप में अतिथि सत्कार अपना करवाना चाहते हैं, कुल में यानी हम अपने घर से बहुत बड़े हैं, मतलब कैसे कि जैसे मारीची था, मारीची कैसा था कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का पोता था, है ना। कौन था मारीची? पोता था। तो जो पोता है, हाँ, जो पोता है मतलब पोता मारीची जीव है, तो वो अपनी ख्याति किस हिसाब से कर रहा है, वो मारीची आज भगवान महावीर नहीं बने हैं, है ना, मारीची का जीव आगे जाकर 24वें तीर्थंकर बने, पर उस समय वो भगवान महावीर नहीं बने। उनकी ख्याति किससे थी कि वो आदिनाथ भगवान के ख्याति से उनकी ख्याति थी, है ना, कि भाई ये आदिनाथ भगवान, आदिनाथ राजा आदिनाथ का ये पोता है, कौन? मारीची। तो उस मारीची उस कारण से उसको क्या हो गया, मद हुआ कि मैं इनका पोता हूँ, है ना, और पोता हूँ तो ये आज मोक्ष जा रहे हैं तो मैं भी आज मोक्ष जाऊंगा, है ना, ऐसा मद उसको हो गया था। वो अपनी कुल जाति की अपेक्षा खुद को बहुत बड़ा मानता था। तो ऐसे ही हमारे घरों में, है ना, हम इस नाम से फेमस हो गए, हमारा ये घर चौधरी खानदान से फेमस है ना, चौधरी नाम से हम जाने जाते हैं। तो क्या हमने क्या किया, हम मद कर रहे हैं, हम मान कषाय कर रहे हैं, मान कषाय को पुष्ट कर रहे हैं। किस अपेक्षा से? हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारी ख्याति हो रही है। हम किससे अपनी ख्याति मान रहे हैं? हमारे दादा परदादा की ख्याति जो थी, उन्हीं के नाम से हम अपनी ख्याति मान रहे हैं, है ना। ऐसे ही नाना नानी की साइड से हम अपनी ख्याति मान रहे हैं, तो ये कुल का मद और जाति का मद कहलाता है। ऐसे ही बल मद होता है, कोई आज बहुत बलशाली है ना। एक आता है गामा पहलवान, गामा पहलवान की कहानी आपने सुनी हो, गामा पहलवान का किस्सा आपने सुना हो, तो वो बहुत बलशाली जीव था, लोगों को खूब उठा उठा कर पटकता था। लेकिन जब उसका अंत समय आया, तब उसके ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो उसको उड़ाने तक की उसमें शक्ति नहीं बची थी, है ना। तो पर्याय किस समय चेंज हो जाए हमें पता नहीं चलता। तो आज एक समय की पर्याय पर हमें मान नहीं करना है, मान कषाय नहीं करना है ना, ऐसा कथन कहा जाता है, ऐसा कथन जिनवाणी में होता है। ठीक है। ऐसे ही और भी क्या, रिद्धि आती है, रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, किसी को विशेष शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, तो उससे अपने आप को बहुत मानी कषाई जीव मानने लगता है, अपने आप को बहुत अपने मान को बहुत पुष्ट करना, अपनी पूजा चाहता है, अपनी अतिथि सत्कार चाहता है कि देखो मैं ऐसी रिद्धि कर सकता हूँ, ऐसी अतिशय कर सकता हूँ, ऐसा जादू कर सकता हूँ, है ना। ऐसे ही तप, किसी ने बहुत तप किया,
है ना, बहुत घोर तप कर रहा है, 10-10 दिन तक उपवास कर रहे हैं हम, है ना, तो क्या कर रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, और बहुत बड़ा काम क्या किया, फिर हम उस 10 दिन के उपवास किए, तो फिर क्या कि हमारा सम्मान होता है ना। कई जगह समाजों में आपने देखा होगा कि जिसने 2 उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास किए हों, उनका क्षमावाणी के दिन बहुत सम्मान किया जाता है ना। तो ये क्या सम्मान के लिए कोई लोग सम्मान के लिए अपनी ये व्रत आदि करते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी आती है, वैसे समय तो हो गया है, 2 मिनट में अपनी बात कहकर पूर्ण करती हूँ। एक कहानी आती है, एक सन्यासी है, एक सन्यासी थे, वो ऐसे थे कि 2-2 महीने तक उपवास करके रहते थे, 2-2 महीने तक एक गुफा में रहते थे और खूब अपनी तपस्या करते रहते थे। और जब वो वहां से निकलते थे, 2 महीने बाद निकलते थे, तो पूरे गांव में शोर मच जाता था कि आज वो ऋषि महाराज निकलने वाले हैं, सन्यासी जीव निकलने वाले हैं, सब उनका आदर सत्कार करेंगे, सब उनके आगे हाथ खाना ले लेकर भागेंगे, कोई कपड़े लेकर भागेगा, कोई उनका आदर सत्कार करने के लिए लगे रहते थे बहुत सारे जीव, है ना। तो एक बार क्या हुआ, किसी ने ऐसे करते करते वो 2 महीने 2-2 महीने का उपवास करते रहते थे, कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी जैसा उनकी जितनी सीमा रहती थी वो उपवास करते थे। और जिस समय वो निकलते थे तो उनका खूब अतिथि सत्कार होता था। एक बार ऐसी न्यूज फैल गई पूरे गांव में कि वो जो सन्यासी जीव थे, सन्यासी थे, वो मर गए, है ना। क्या थे, वो मर गए। तो सिर्फ ये खबर फैली थी, किसी को असलियत का कोई ज्ञान नहीं था कि वो क्या मरे हैं, कि अभी तपस्या ही कर रहे हैं, किसी को नहीं पता था। जब सभी को ऐसा लगा कि वो मर गए, तो फिर अब जब उनके निकलने का टाइम आया, गुफा से निकलने का टाइम आया, तब किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, है ना। तब किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि अब सन्यासी महाराज आने वाले हैं, तो अब इनके लिए खाना लेकर जाया जाए या कपड़े लेके जाए या कुछ भी, है ना। तो किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। अब उनके सम्मान को पहुंची उस समय ठेस, है ना। उनके सम्मान को, उनको लगा बहुत, उनके ईगो को हो गया बहुत हर्ट कि अब तो मेरी कोई भी सहायता करने नहीं आया, कोई भी मुझे भोजन देने नहीं आया, है ना। तो उनके मान को क्या हुई, उनकी मान कषाय इतनी पुष्ट हुई कि उन्होंने तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कहाँ तो 2-2, 3-3 महीनों तक उपवास करने वाले जीव, और आज एक क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो गए। किस कारण से, कि मान कषाय के कारण से, है ना। तो उन मान कषाय की पुष्टि नहीं हुई इस कारण से, है ना। तो मान कषाय, तो ऐसे मान कषाय की हमारे जीवन में क्या वैल्यू होनी चाहिए, और क्या इस मान कषाय का अभाव करके हम स्वभाव को किस तरह प्रकट कर सके, इस ऐसी परिणति, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। ये निर्णय आपको करना है कि हम मान कषाय को पुष्ट कर रहे हैं या अपने स्वाभिमान को पुष्ट करते हुए मार्दव धर्म को प्रकट करना चाह रहे हैं, है ना। तो हमारा इसका, इन पूरी बातों का निष्कर्ष यही आया कि हम जो भी दुखी होते हैं, अपनी मान कषाय को पुष्ट करते हैं, तो किसके कारण से करते हैं, पर के कारण से, पर संयोगों के कारण से, दूसरों के निमित्त से हम अपनी मान कषाय को पुष्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा जैन धर्म है, वो अपने स्वभाव रूप होने का, स्वभाव रूप रहने का उपदेश देता है, स्वचतुष्टय रूप रहने का, वस्तु व्यवस्था के स्वचतुष्टय रूप रहकर वस्तु व्यवस्था को समझने का उपदेश देता है। तो जब हम ऐसे स्वचतुष्टय को जान सकें, ऐसे मान कषाय का अभाव करके वीतराग रूप परिणति को धारण कर सकें, तभी हम अपने जीवन में मार्दव धर्म को प्रकट कर सकते हैं। और मार्दव धर्म को प्रकट करने के लिए आज भले ही हम गृहस्थ अवस्था में हैं, ऐसी भावना, ऐसी परिणति रखेंगे तो जरूर हम मुनिराज बनेंगे। मुनिराज रूप होकर सम्यक चारित्र धारण करके, सम्यक चारित्र रूप इन 10 धर्मों को, इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में धारण करेंगे और अंत में मुक्ति की प्राप्ति अवश्य करेंगे। इसी भावना से आज की, अभी की वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। आज हमारी जो पाठशाला लाल कोठी पर चलती थी, उसमें निधान और निक्षेप,
लोवांसी, ये विद्यार्थी हमारी वर्ल्ड जैन पाठशाला के हैं और आज हमारी वर्ल्ड जैन पाठशाला में ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। हम सभी लोग इनका स्वागत करते हैं। वेरी गुड, आप लोग जुड़े रहें। और ये हमारी पाठशाला ऑफलाइन पढ़ते थे। ये बच्चे जो छोटे छोटे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जो बैठे हुए हैं, ये हमारे विद्यार्थी हैं और ये हमारी ऑफलाइन पाठशाला पढ़ते थे, बहुत मेहनत करते थे। ये लोवांशी बहुत अच्छा सुनाती है और इसको पहले से भी बहुत अच्छा याद हो जाता है। और निक्षेप है, निधान है और भी बच्चे हैं जो अच्छी पाठशाला पढ़ते थे। बहुत प्रसन्नता हो रही है, आज प्रथम बार हमारी पाठशाला में उपस्थित हुए हैं ऑनलाइन। और इसी प्रकार से आप उपस्थित होते रहें और पाठशाला का पूरा पूरा लाभ लेते रहें। अभी हमने विदुषी नैना जी शास्त्री खनिया दाना से हमारे बीच में पधारे और उन्होंने उत्तम मार्ग धर्म पर इस विषय पर प्रवचन किया और चांडाल की भी कथा सुनाई और अनेक विद्वानों के अनेक रेफरेंस भी दिए ग्रंथों के और अन्य विभिन्न प्रकार से आपने यह विषय प्रस्तुत किया। सच में वह प्रशंसनीय और सराहनीय है। और ग्रेजुएशन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, ग्रेजुएशन हम लोगों ने साथ में ही किया था और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो भी मुझे दिन याद हैं। उस समय भी आप फर्स्ट आते थे और इस समय भी आप फर्स्ट ही आए हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है और ये अनुमोदन करने योग्य है। और नेक्स्ट प्रोग्राम अपना प्रारंभ हो रहा है। पंडित निखिल जी शास्त्री जो हमारे बीच में पधारे हैं और उनके द्वारा अभी बहुत ही सुंदर शैली में यह कथा प्रस्तुत की जाएगी और वो उस कथा का नाम है वज्रबाहु वैराग्य, वज्रबाहु कुमार का वैराग्य। इस विषय पर बहुत ही सरल शैली में यह प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करता हूं पंडित निखिल जी शास्त्री, आप अपनी कथा प्रारंभ कर दीजिए। और बहन श्री नैना जी शास्त्री, इनका बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा। सच में वह प्रशंसनीय है, सराहनीय है और आपने सहेज ही हमें स्वीकृति दी और इसके लिए हमारी वर्ल्ड जैन पाठशाला आपकी अनुमोदना करती है और निरंतर हमें आपकी इसी प्रकार की यह स्वीकृति प्राप्त होती रहेगी। इस प्रकार से हम ये अपनी बात को यहीं पूर्ण करते हैं। और अभी पंडित निखिल जी शास्त्री हमारे बीच में भाई अंदर से पधारे हैं, अर्थात मुंबई से। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी कथा प्रारंभ कर दीजिए। और हमारे जो पाठशाला, ऑफलाइन पाठशाला के जो विद्यार्थी हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। निधान भी है, निक्षेप भी है, लुभांशी भी हैं। ये प्रश्नों के उत्तर देंगे और ये और भी बच्चे जुड़े हुए हैं और भी हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, सभी लाभ लेंगे। और पंडित निखिल जी से निवेदन है कि आप अपना जो कथा है वह प्रारंभ कर दीजिए। यह कथा संगीतमय होगी जो कि आपको बहुत ही आनंद प्रदायक है। आपको बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा। आप लोग लाभ लीजिए और मैं यहीं विराम लेता हूँ। आप सभी लोगों को जय हिंद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जी भैया जी, आपकी आवाज आ रही है। और प्रगति जी उपस्थित हैं। प्रगति जी जैन, ये लास्ट में आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे इस कथा के, आप सभी लोग उत्तर देंगे। प्रगति जी से निवेदन है कि बराबर आप क्वेश्चन और आंसर नोट कर लीजिए और लास्ट में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से, ये प्रगति जी जैन जो गाजियाबाद दिल्ली से हैं हमारे बीच में और ये पूजन भी करवाते हैं प्रातःकाल। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जुड़े रहें और प्रश्नों के लास्ट में क्वेश्चनों के आंसर भी पूछें। और भैया जी से निवेदन है कि आप प्रारंभ कर दीजिए। जिनके माइक ऑन है वे कृपया माइक ऑफ कर लें। जिनके माइक ऑन है वे कृपया माइक ऑफ कर लें।
हेलो, सबके माइक ऑफ हो जी गए? आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी जी। ओके, ठीक है, प्रारंभ करते हैं अपन। सभी हाथ जोड़ ले। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सवपाव। विगत कुछ दिनों से आध्यात्मिक जैन रामायण हमारा स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें हमने अब तक 13 भागों में पूरी रामायण 13 भागों के अंदर स्वाध्याय करा। ये भगवान मुनिश्रुवतनाथ के तीर्थ काल में अयोध्या नामक विशाल नगरी में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था राजा विजय। और वो राजा बहुत ही न्यायवान था। उसकी एक हेमचूला नाम की पटरानी थी और उससे उत्पन्न हुआ जो पुत्र सुरेंद्र मन्यु, और वो महागुणवान पुत्र था। सुरेंद्र मन्यु की कीर्ति समा रानी से चंद्रमा और सूर्य कांति को धारण किए करने वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों पुत्र इतने आज्ञाकारी थे। एक पुत्र का नाम रखा वज्रबाहु और दूसरे पुत्र का नाम रखा पुरंदर। क्या नाम रखा? एक का नाम रखा वज्रबाहु और दूसरे का नाम रखा पुरंदर। और फिर वो दोनों पुत्रों में से वज्रबाहु का विवाह हस्तिनापुर के राजा इदवाहन की रानी चूड़ामणि की पुत्री मनोदया के साथ वज्रबाहु का विवाह हुआ। विवाह पश्चात वे दोनों सुख से रहने लगे। हालांकि विवाह के पश्चात दोनों को अत्यधिक स्नेह था। और फिर क्या होता है दोनों के बीच? देखो भैया, पर्यायों की विचित्रता है। कितने परिणाम कैसी किस जीव के बन जाते हैं और आगे चल कर के वो परिणाम कब बदल जाए ये हमें पता नहीं चलता। और फिर क्या होता है आगे हम आपको सुनाते हैं। जो बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी साहब ने इस कथा के पद्य लिखे हैं, उन पद्यों के माध्यम से बीच बीच में हम देखेंगे और गद्य में भी सुनेंगे। परिणामों की विचित्रता अति देखो रे भाई, दुखमय पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। परिणामों की विचित्रता अति देखो रे भाई, दुखमय पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। लेने आया था साला तब अति खिन्न था हुआ, लेने आया था साला तब अति खिन्न था हुआ। पत्नी बिन कैसे रह सकूंगा सोचता रहा, पत्नी बिन कैसे रह सकूंगा सोचता रहा। और फिर वो उसकी राह देख रहा था
कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, इसके बिना तो मैं कैसे रह सकता हूँ। और फिर मनोदया का भाई उदय सुंदर मनोदया को लेने के लिए आया और फिर वो उसको कहने लगा, जीजा जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वज्रबाहु को अपनी पत्नी से अति प्रेम था, वह उसके बिना नहीं रह सकता था। और फिर उसने कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ साथ में चलूंगा, मैं तो अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। देखो भाई, ऐसा नहीं है तू किसी के बिना नहीं रह सकता, अरे तू सबके बिना रह सकता है। तू यदि तत्व ज्ञान तेरे हृदय में धारण कर ले तो तुझे किसी की याद नहीं आएगी। स्मरण करने योग्य अपने शुद्धात्मा का स्मरण करेगा तो तुझे किसी की याद नहीं आएगी। यदि तू अपने स्वरूप से च्युत होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। आत्मा का बल तो अंतर में एक बार तू जगा, यदि आत्मा का बल जगेगा तो तुझे किसी की याद नहीं आएगी। पहले तो मना कर रहा था, पर जीजा जी के साथ चलने का उसने निश्चय कर लिया। अब जीजा जी को मना भी कैसे करता साला उदय सुंदर। और फिर जीजा जी माने रथ में वज्रबाहु कुमार, पत्नी मनोदया और साला उदय सुंदर रथ में साथ में जाने के लिए तैयार हो गए और वहां से रथ ससुराल की ओर प्रयाण किया और तीनों सुखपूर्वक रथ में जाने के लिए घर से निकले और वहां पर रास्ते में आने वाले दृश्यों को निहारते निहारते जाते थे। और इन दृश्यों को कैसे निहारते थे, जंगल के अंदर ऐसा सुंदर दृश्य वहां पर था। और फिर रास्ते में उन्होंने रथ को और तेज कर दिया, रथ और तेज गति से दौड़ने लगा। और फिर क्या होता है, क्योंकि लोक में तो साथ में चल दिए तो जग हसाई तो होनी थी। सब लोग लाज छोड़ करके साथ चल दिया, विषयांधता में कुछ विचार कर नहीं सका। कामाद को लज्जा नहीं, वह भी नहीं रहता, कानी कोड़ी के काज खत कोड़ों का लिख देता, कानी कोड़ी के काज खत कोड़ों का लिख देता। और फिर क्या हुआ, विषयों में अंधे जीव के विचार सब प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। शत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, उसके सब प्रकार के गुण नष्ट हो जाते हैं। विषयांत माने जहां न्याय अन्याय कुछ नहीं दिखे। और लिखा, कामांध को लज्जा भी नहीं रहती और भय भी नहीं रहता, और कानी कोड़ी के काज खत करोड़ों का लिख देता, माने करोड़ों रुपए के खत लिख देता। अर्थात कि जैसे आजकल की भाषा में कहे तो 1 करोड़ रुपए का चेक हो और 1 करोड़ रुपए की चेक को कोई इस तरह उस पीछे लिख करके रख दे कि भैया हमारी एक कानी कोड़ी बाकी है, उसको वापस लेकर के आना, और इस तरह से करोड़ों रुपए का चेक बर्बाद कर दे। ऐसे ही यहाँ पर यह मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय के अंदर अपना आत्महित करना है। यदि अपना आत्महित नहीं करते और इस प्रकार से विषय कषाय में गवा देते हैं तो ये मनुष्य पर्याय पता नहीं कब अंत आ जाए और कौन सी गति में जाना पड़े। तो ऐसे इस मनुष्य पर्याय को गवाने योग्य नहीं है। और फिर क्या होता है, इन क्षणिक सुखाभासों का फल भव भव दुखदाई, दुखमय पर्याय दृष्टि अब छोड़ो रे भाई, दुखमय पर्याय दृष्टि अब छोड़ो रे भाई। परिणामों की विचित्रता अभी देखो रे भाई, दुख में
है पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। और फिर क्या होता है, और फिर धीरे धीरे वहां से रथ आगे बढ़ता है और जंगल के अनेक दृश्यों को वो तीनों निहार रहे हैं। और फिर क्या बात होती है, विषयान्ध जीवों के विवेक हो जाता विलय, विषयान्ध के रहती नहीं खोजों की भी विनय। और फिर वहां पर कहते हैं विषयांत जीवों के विवेक हो जाता विलय, माने विषयांत जीवों को किसी भी प्रकार का विवेक नहीं रहता, वो पूज्य पुरुषों को भी अभिनय कर देते हैं। वो विषयांत जीव इस प्रकार का आचरण करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, विषयांत के परिणामों में नित्य कुटिलता होती नहीं जीवन में सहजता या सरलता, श्री गुरुओं का उपदेश भी अंतर में नहीं दिखता, संयम में जीवन में उसे लगती है विरसता। और फिर क्या कहते हैं, जीव जो होता है सहजता नहीं होती, सरलता नहीं होती, हर समय विषयांत जीवों को होती है। कैसे भी इन विषयों को हो रहता है और फिर श्री गुरु धारण नहीं कर पाता। वो हर समय प्राप्त करने की कहो तो संयम क्या करना, हम तो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही अच्छा, और इस प्रकार से जैसे तैसे जीवन यापन करता है। लौकिक जीवों का संगी भोगी को सुहाता, ज्ञानी गुरुओं की संगति से दूर ही भगता, आपद के जो स्थान में लगते हैं निरापद, ये कैसे जाने आराधे अपना चैतन्य पद। ज्ञानी गुरुओं की संगति वो सुहाती नहीं विषयी जीवों को, और जो आपद के स्थान है माने आपदाओं के स्थान है, वो आपदाओं के स्थान ही सुहाते हैं। अरे ऐसा अवसर आया है कि जहां पर तू अपने चैतन्य पद में रमण कर सकता है, अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर सकता है, लेकिन तू अपना विषयों में यदि उपयोग लगाएगा तो तुझे चैतन्य पद की प्राप्ति कैसे होगी। कारागृह समग्रह वास को वह सुख नहीं जाने, बेड़ी सम स्त्री को ही वह सुख संगनी माने, वह मित्र उनको जानता जो राग को पोषे, आर्त रौद्र ज्ञान से जीवन का रस भोगे। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कारागृह के समान स्त्री है, बेड़ी के कारागृह के समान ये तेरा घर है, माने जेल के समान तेरा घर है, और बेड़ी के समान स्त्री है जिसको तू सुख का साधन मानता है। उससे आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ, इसलिए तू सुखी होना है तो अपने शुद्धात्मा की शरण ग्रहण कर। शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करने पर तुझे सुख का सागर अंतरंग में अवश्य प्राप्त होगा। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा, जंगल के अनेक दृश्यों को वो देखने लगे, और जंगल के अंदर ऐसे अनेक दृश्य सामने आने लगे। और फिर वो एक ऐसे
भयानक अटवी के अंदर जा पहुंचे। और वो जंगल कैसा था? जंगल के अंदर हिंसक पशुओं की आवाज आ रही थी और वो ऐसे भयानक जंगल से जा रहे थे। और फिर रास्ते में क्या होता है, बसंत घिरी आती है, बसंत ऋतु। और इस बसंत ऋतु के अंदर वहां पर उनको सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं। तो सोचते हैं ऐसे यहाँ पर बहुत अच्छा स्थान दिख रहा है, यहाँ पर क्यों ना विश्राम किया जाए। और फिर क्या होता है, आकर बसंत गिरी पर का विश्राम कुछ किया, सुधी बुद्धि नहीं कुछ मग्न था इतराग रंग में। आकर बसंत गिरी पर का विश्राम कुछ किया, आई बसंत ऋतु की शोभा यो ही चल दिया। पर्वत पर गुण सागर मुनिराज देखे ज्ञान मगन, विस्मित हो सोचने लगा मन ही मन। और फिर ऐसे जंगल के अंदर गुण सागर नाम के एक मुनिराज देखे। वो मुनिराज कुमार अवस्था में थे और ऐसी कुमार अवस्था के अंदर उनको देख करके ये कुमार ने रथ के अंदर सोचा, अरे इतने सुंदर और इस युवा अवस्था के अंदर ये कुमार क्या कर रहे हैं। और फिर उन्होंने सारथी को कहा, रथ को रोको। और रथ को रोक दिया। और फिर मुनिराज को देखा तो क्या हुआ, अहो अहो योगी, अहो अहो योगीश्वर देखो कैसे सोहते, सच्चिदानंद में आत्मा अंतर में जोते, निज अनुभव रस में, निज अनुभव रस में तृप्त है पारे में सही, अभिकारी परम जितेंद्रिय मुनिवर पूजय। और मुनिराज की इस तरह की मुद्रा को देख करके वो आनंदित हो गए। और फिर अंतरंग में इतना भाव जगा, सचमुच कितने शांत मुद्रा वाले मुनिराज है। और ऐसी मुनिराज को टकटकी लगा करके निहारने लगे। और टकटकी लगा करके निहारने पर उनको अंतरंग में ऐसा हुआ, सचमुच कितने सौम्यधारी मुनिराज है और कैसे मुनिराज के अंदर में महिमा आई। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। और मुनिराज कैसे होते हैं, संपन्न निज वैभव से निर्ग्रंथ आनंद में, निष्पाप है निर्धन है स्वाधीन है निर्भय, कल्याण में है सावधान आत्मनिधि पाई, दुख में पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। और फिर मुनिराज को देख करके वो विचारने लगा, सचमुच कैसे कल्याण की मूर्ति है जो इन विषय भोगों से नहीं ठगाए। और फिर वो विचार करने लगे। उनकी दृष्टि मुनिराज से ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे थे। वो मुनिराज को कोई झूठ समझकर कोई हिरण आकर के खास जाता था, जो ध्यान में ऐसे स्थिर मग्न रहते थे। वज्रबाहु इस प्रकार टकटकी लगाकर मुनिराज की ओर देखते हुए
उदय सुंदर साले ने हास्य में मजाक में कहा, टकटकी लगाते हुए अपने जीजा जी से, क्यों जीजा जी, आपका मुन्नी बनने का विचार है? तो जीजा जी बोले, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, सचमुच मेरा तो मुन्नी बनने का ही विचार है। और फिर वज्रबाहु बोले, ऐसा मेरा मत है, सचमुच मैं मुनि बनना चाहता हूँ। उदय सुंदर ने समझा कि ये तो अति रागी है, ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर हंसकर बोला, यदि तुम दीक्षा धारण करोगे तो मैं भी धारण करूंगा। तब वज्रबाहु तो बोले, तो फिर ठीक है। उन्होंने रथ से उतरकर विवाह के जो आभूषण थे वो सारे एक एक करके उतार दिए। सुंदर ने रोक कर कहने लगा, जीजा जी, मैंने तो हंसी हंसी में आपसे कहा था कि दीक्षा लेने का विचार। वज्रबाहु शांत चित्त हो गए। उदय सुंदर रोकने लगे, लेकिन मधुर वचनों से वज्रबाहु कुमार ने कहा, अरे आपने तो मुझे इन भोग रूपी रोग से निकाल दिया है। मेरे मन के अंदर भी यही परिणाम चल रही थे। और फिर वो कहने लगे, हे कल्याण रूप, तुम्हारे समान मेरा कौन उपकारी है? मैं तो कुएं में पड़ा था और फिर इस तरह से मैं दुखी हो रहा था। और फिर उन्होंने कहा, मैं तो अब जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनिराज बनूंगा। और फिर क्या होता है, निर्ग्रंथ हो शुद्धात्मा में मग्न थे हुए, नाशी थी तीन चौकड़ी अनुग्रहित हुए, दीक्षित हुए 26 राजकुंवर सुहाना, दीक्षित हुए 26 कुंवर राज सुहाना, यो देखा साहस मनोदया भी आनंदित होकर, हो गई कारिका साथ में जगफंद तजे गए, मैं पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। और फिर सारे परिवार के लोग उनके साथ 26 राजकुमार भी दीक्षित हो गए और उनकी पत्नी मनोदया ने भी साहस दिखाया और वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। आर्यिका माता जी बन गई। और तो और इस तरह से जवाई और उनकी पोत्री को देख करके उनके दादा भी सोचने लगे, धन्य है मेरे जवाई, धन्य है मेरी पोत्री, मुक्ति पथ पर जो बढ़े। और फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे सारे कुमार ने दीक्षा ले ली और राजा विजय भी मोह पर विजय पाने के लिए दीक्षा धारण करने के लिए उद्यमवंत हुए। और ऐसे परिणामों की न्यारी गति को देखकर सचमुच परिणामों में सबके जो रागी थे वो भी बैरागी हो गए। ऐसे इस कथा से ये शिक्षा लेना कि किसी के राग में परिणाम को देख करके ये मत सोचना कि इनको कितना राग है, कितना क्रोध है, इनके परिणाम कैसे है, लेकिन पता नहीं कब किसके परिणाम बदल जाए और कब कोई रागी बैरागी हो जाए। ऐसे हम सब भी अपने रागमय परिणाम को, क्रोधमय परिणाम को जो 10 लक्षण पर्व के अंदर
हम विभाव परिणति के अभाव में जो धर्म प्रकट होता है उसकी चर्चा करते ही है। और अभी आपने उत्तम मार्ग और धर्म पर प्रवचन भी सुना था। और फिर ऐसे ही आप अपने शुद्धात्मा की ओर दृष्टि करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं।